morning, my dear students. I hope you all are doing well. My name is Ms. Janki, and I have taught you science in your previous classes, class 6th and 7th. So students, from now onwards, I'm going to take your science in this class also for this session. Okay. So earlier you were doing the chapter combustion and flame, and in this chapter Kritika ma'am have taught you some topics of this chapter. Now I'm continuing this chapter further, and I'm taking the topics, and I'll teach you the topics which are left in this chapter. So let us start. So students, today's topic is how do we control fire. Okay, so how do we control fire का मतलब है कि हम फायर कैसे कंट्रोल करते हैं या फिर हम फायर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको मैम ने करा ही दिया होगा, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है, एज वेल एज the types of combustion that you all know now. You know about inflammable substances, ignition temperature. ठीक है, so I'm going to give you a quick recap about ignition temperature and inflammable substances. So ignition temperature क्या होता है students? ignition temperature वो lowest temperature होता है किसी भी object का जिसमें वो fire catch करता है या फिर वो burn होना start कर देता है. क्या होता है ignition temperature? the lowest temperature at which any substance catches fire or starts burning. okay, इसके बाद inflammable substances. inflammable substances क्या होते हैं? the substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame. inflammable substances वो होते हैं जिनका ignition temperature कम होता है. ठीक है, यानी कि अगर ignition टेम्परेचर कम है, यानी कि अगर उन्हें थोड़ी सी भी हीट मिल जा रही है या थोड़ा सा भी उनके पास हम थोड़ा सा भी फायर लेके जा रहे हैं तो वो फटाफट फायर कैच कर लेते हैं. सो ऐसे सब्सटेंसेस को जो कि जल्दी से बर्न होना स्टार्ट कर देते हैं वो सब क्या होते हैं? इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं. और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के अगर एग्जांपल्स की बात करी जाए तो वो हैं पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी दैट वी यूज एट आवर हाउसेस. सो दीज आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. इट मींस दे हैव वेरी लो टेम्परेचर एंड दे कैन कैच फायर इजीली. okay, so this was just about ignition temperature and inflammable substances. I hope you all know all these things. okay, so today's topic, as I have told you, is how do we control fire. यानी कि हम फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. ठीक है, आपने स्टूडेंट्स बहुत बार सुना होगा उस शॉप में आग लग गई है या फिर उस घर में आग लगी है, फैक्ट्रीज में आग लग गई है. ठीक है, सो ड्यू टू सम रीजन क्या होता है जहां पर कंबस्टेबल सब्सटेंसेस यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि जल सकते हैं. तो ऐसे में फैक्ट्रीज में, होम्स में या शॉप्स में कई बार क्या होता है, ड्यू टू सम रीजन बहुत ज़्यादा आग लग जाती है. तो उस टाइम पर उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है. अब आप सब ने फायर ब्रिगेड का नाम सुना होगा. ठीक है, तो कभी भी ऐसा होता है, ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू विद अ डिस्क्रिप्शन. ओके, कभी भी ऐसा होता है जब कहीं पर आग लग जाती है किसी भी बड़े घर में या फिर बिल्डिंग्स में या फिर फैक्ट्रीज में, तो हमारे टाउन में, हमारी सिटी में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फायर ब्रिगेड होते हैं. उनके स्पेशल नंबर भी होते हैं, हेल्पलाइन नंबर होते हैं. तो जल्दी से हम क्या करते हैं, उनको बुलाते हैं. ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं, वो फटाफट जहां पे भी आग लगी है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. ठीक है, इट इज देयर इन द पिक्चर. आप देख सकते हैं कि जहां पर भी आग लगी होती है वो लोग क्या करते हैं, फटाफट वहां पर इतने बड़े बड़े पाइप्स ये लोग यूज करते हैं और उससे फोर्सफुली वाटर डालने लग जाते हैं. ठीक है, अब वाटर से होता क्या है, किस तरीके से वाटर हेल्प करता है फायर को ब्लो ऑफ होने में यानी कि बुझने में. ओके, अब वाटर क्या करता है, जो कंबस्टिबल मटेरियल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस घर में आग लगी हुई है. ठीक है, सो वाटर इन्होंने इसमें डाला तो यहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल क्या हो जाएगा बच्चों, ये घर की जो भी चीजें हैं, जैसे कि ये वुड है या फिर अंदर कुछ भी सामान होगा जो कि आग को कैच कर सकता है. ठीक है, वाटर उस कंबस्टिबल मटेरियल को कूल डाउन करना शुरू कर देता है क्योंकि वाटर का टेम्परेचर खुद कम होता है. ठीक है, और वाटर से हम तब तक पानी पोर करते रहते हैं या फिर ये जो फायर ब्रिगेड ऑफिसर्स होते हैं ये तब तक उस कंबस्टिबल मटेरियल में पानी पोर करते रहते हैं जब तक कि उस कंबस्टिबल मटेरियल का
टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से लो ना हो जाए, ठीक है। अगर उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा, इट मीन्स वो आग बुझ जाएगी, ठीक है। सो इस वे में क्या होता है, वाटर क्या करेगा, कूल डाउन करता है कंबस्टिबल सब्सटेंस को, जिसकी वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाता है और फायर क्या हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है, यानी कि बुझ जाती है, ठीक है। और इससे क्या होगा, फर्दर स्प्रेडिंग ऑफ फायर बचती है, ओके। अब पानी में जब हम ये फोर्सफुली वाटर जा रहा है तो इसके साथ साथ क्या होते जा रहा है, वाटर वेपर्स भी बनती जा रही हैं, क्योंकि जैसे ही ये वाटर हायर टेम्परेचर से आप कह सकते हैं कि कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये वेपर्स भी क्या होती हैं, इस कंबस्टिबल मटेरियल को सराउंड कर लेती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वाटर हो रहा है, वो आपके हायर टेम्परेचर के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वेपर्स फॉर्मेशन हो जाएंगी, ठीक है, वेपराइज होना शुरू होगा, और वो क्या करेगा, कंबस्टिबल मटेरियल, यानी कि ये जो कंबस्टिबल मटेरियल है इसको सराउंड कर लेगा। और ये वाटर वेपर्स भी किस चीज में हेल्प करेंगी, फायर को कट आउट करेंगी, ताकि वो एयर के कांटेक्ट में से उसका कांटेक्ट ब्रेक ऑफ हो जाए। सो इन दैट वे ऑल्सो ये जो पोरिंग ऑफ वाटर है हेल्प्स आउट इन एक्सटिंग्विशिंग द फायर। और इस वे में फायर ब्रिगेड वालों की हेल्प से या फिर इस वाटर की सप्लाई से आग बुझती है, ठीक है। सो आपको अभी समझ में आएगा कि पानी डालने से एक्चुअली एक्शन क्या होता है, ओके। मैं एक और बार समझाती हूँ आपको। जब इस तरीके से फोर्सफुली पानी जाता है कंबस्टिबल मटेरियल के ऊपर, सो ये पानी क्या करता है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर बहुत कम होता है, सो ये वाटर क्या करेगा, जो कंबस्टिबल मटेरियल है उसके टेम्परेचर को कम करना शुरू करेगा, एंड इट हैपेंस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओके। तो क्या होगा, ये उसके टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से लो लाने की कोशिश करेगा, ताकि वो कंबस्टिबल मटेरियल बुझना शुरू हो जाए, यानी कि उसकी जो आग है वो बुझनी शुरू हो जाए। इसके साथ साथ क्या होगा, जब ये वाटर और हायर टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है, यानी कि आग के कांटेक्ट में आएगा, तो इसमें वेपर्स बनना शुरू होंगी, ठीक है। और ये वेपर्स क्या कर लेंगी, सराउंड कर लेंगी, या फिर आप कह सकते हैं कवर करेंगी उस कंबस्टिबल मटेरियल को, और एयर की सप्लाई वहां से कट ऑफ कर देंगी। सो इन दीज टू वेज the fire brigade or this pouring of water helps in cutting down the supply of air और helps in extinguishing, यानी कि आग बुझाने में इस तरीके से ये हेल्प करती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात अब समझ में आई होगी। अब स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई कि पानी से आग कैसे बुझाई जा सकती है। अब इसके अलावा आपने ऑयल के बारे में सुना है, ठीक है, ऑयल के बारे में सुना है आप लोगों ने, और हमको ये भी पता है कि वाटर इज हैवियर देन ऑयल, चाहे वो किसी भी तरीके का ऑयल हो, पेट्रोल हो या फिर एनी काइंड ऑफ ऑयल, ठीक है। इन ये क्या होते हैं, यहाँ पर वाटर इज हैवियर देन दीज ऑयल्स, दैट इज वाई when we mix या फिर when oil gets mixed with water, water settles down, और ऑयल क्या रहता है, ऊपर के सरफेस में फ्लो करते रहता है, ठीक है। सो इन दैट केस ऑयल वाटर डज नॉट हेल्प इन एक्सटिंग्विशिंग सच फायर विच इज कॉज्ड बाय ऑयल, ओके, एनी काइंड ऑफ ऑयल। Although we know that the most common fire extinguishing is water, but water works only when things like water and wood and paper are on fire. तो water कब help करता है, जब वुड या पेपर जैसी चीजों में आग लगी होती है, ठीक है। लेकिन अगर केस होता है कि इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी है या फिर ऑयल या पेट्रोल की वजह से आग लगी है स्टूडेंट्स, वहां पर वाटर वर्क नहीं करता है, ठीक है। इफ द फायर इज कॉज्ड ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम वहां पानी डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जो वहां पे पानी डाल रहा है उसे शॉक लग सकता है, ठीक है, क्योंकि पानी क्या होगा, वो तो फैल जाएगा सब जगह पे, ठीक है। सो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग जाएगा, इसकी वजह से क्या हो सकता है, फर्दर शॉक लग सकता है जो कि पानी डाल रहे हैं उनको भी। इसके बाद मैंने आपको ऑयल और पेट्रोल का केस बताया, उसमें क्या होता है, वाटर हैवी होता है ऑयल और पेट्रोल से, वाटर सेटल डाउन कर जाता है, ऑयल क्या करते रहता है, ऊपर फ्लो करते रहता है और वो आग को कैच करके रखता है। अब ऐसे केसेस में क्या होगा, जहां पर पानी और आपका ये
पानी काम नहीं आता है आग बुझाने के लिए, ठीक है। सो ऐसे केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, वहां पर काम आते हैं इस तरीके के सिलेंडर्स। आपने बहुत सारे बिल्डिंग्स में इस तरीके के सिलेंडर्स देखे होंगे, यहाँ पर ये शो भी किया गया है, इन बिल्डिंग्स में ये सिलेंडर लगाए गए हैं, ठीक है। अब जब आग ऐसे चीजों से लगे जहां पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर इनफ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे कि पेट्रोल या फिर ऑयल कंबस्टिबल मटेरियल होते हैं, तो वहां पे स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेस्ट एक्सटिंग्विशर। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेस्ट एक्सटिंग्विशर। नाउ व्हाई? फर्स्ट थिंग आपको पता होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इट इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग, वो सपोर्टर नहीं है बर्निंग का, ठीक है। उसके प्रेजेंस में आग नहीं लगती है, ये चीज आप सबको पता है। इसके अलावा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स ऑक्सीजन से हैवियर होती है, ठीक है। अब हैवियर होने की वजह से ये क्या कर लेती है, ऑक्सीजन को कवर कर लेती है एक ब्लैंकेट की तरह। जैसे कि पानी के केस में वाटर वेपर्स क्या कर रहे थे, कंबस्टिबल मटेरियल के आसपास पूरा सराउंड हो जा रहे थे और एयर से उसका कांटेक्ट कट कर दे रहे थे, ठीक है। तो आग लगना ऑब्वियसली बंद हो जाता है। सेम हैपेंस हियर, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन को हैवियर होने की वजह से उसको क्या कर लेती है, कवर कर लेती है एज अ ब्लैंकेट। और क्योंकि ऑक्सीजन और कंबस्टिबल सब्सटेंस के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है, तो ये जो फ्यूल का बर्निंग होगा उसमें ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से फायर कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और एडेड एडवांटेज कार्बन डाइऑक्साइड का ये होता है कि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी कोई हार्म नहीं पहुंचाती है, यानी कि ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ना ही ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को खराब करती है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई कैसे होती है। सो स्टूडेंट्स, बहुत हाई प्रेशर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको इन सिलेंडर्स में, ये जो यहाँ पे शो करा गया आपको, इस सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है, ठीक है। और जब इसको पुश आउट किया जाता है फ्रॉम दिस सिलेंडर, तो ये क्या होती है, आपने देखा भी होगा, सफेद फॉग के फॉर्म में निकलती है बाहर, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेशर। जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में आती है तो ये गैस में जल्दी से क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। सो इन दिस वे कार्बन डाइऑक्साइड इज फिल्ड इन द सिलेंडर्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज करी जाती है फ्रॉम दीज सिलेंडर्स, ये बहुत ज्यादा इनॉर्मस फॉर्म में, यानी कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम में एक्सपेंड होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा फैलती है, आप कह सकते हो, बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है और बहुत जल्दी आग को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। इसीलिए एक्सटिंग्विशर्स यूज करे जाते हैं इस तरीके के, ताकि आग जल्दी विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बुझाई जा सके, ठीक है। इसके अलावा ये जो कंबस्टिबल मटेरियल होता है उसके टेम्परेचर को भी लो करने में हेल्प करती है, ठीक है। दैट इज वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो क्या कर सकते हैं उसमें, कि बहुत सारे ड्राई पाउडर यूज करे जाते हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे कि बेकिंग सोडा बोला जाता है नॉर्मली, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। दीज आर ड्राई पाउडर्स, इनको यूज किया जाता है अगर कहीं पे भी फायर है वहां पर, अगर इन पाउडर्स को भी डाला जाता है तो भी आग बुझाने में किसी हद तक हेल्प मिलती है। वाई? बिकॉज जैसे ही ये फायर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू कर देते हैं। एंड अगेन यहाँ पर भी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, सो इट हेल्प्स इन एक्सटिंग्विशिंग द फायर। So students, this is the two ways by which human beings control fire, or this is how we can control fire. So students, I hope आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा. If there is any doubt, any query, you can contact me and you can ask to me. That is all for today. We will continue this chapter further in the next class. Till then, stay safe and keep learning. Thanks to all of you.